दुनिया बदल रही है। इंडस्ट्रीज तेजी से रोबोट्स और ऑटोमेशन अपना रहे हैं। इस बदलाव से उन कंपनीज के लिए नए मौके बन रहे हैं जो इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में सबसे आगे हैं। ऐसी ही एक कंपनी है अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन एलटीडी यानी ARAPL। ARAPL एक्सेसिबल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस देकर अपनी पहचान बना रही है। लेकिन क्या ARAPL एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? चलिए रोबोटिक्स की दुनिया और उसमें ARAPL की जगह के बारे में जानते हैं। इस एनालिसिस में हम ARAPL के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ पोटेंशियल को देखेंगे। साथ ही कंपनी के सामने आने वाले रिस्क्स और चैलेंजेस का भी असेसमेंट करेंगे। हमारा मकसद आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए जरूरी इंसाइट्स देना है। हमारे साथ जुड़िए और रोबोटिक्स की एक्साइटिंग दुनिया और ARAPL के फ्यूचर को शेप करने में उसके रोल को एक्सप्लोर कीजिए। ARAPL ऑटोमेशन को एक्सेसिबल बनाने के बिजनेस में है। ये रोबोटिक और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस को डिजाइन, डेवलप और इंप्लीमेंट करने में स्पेशलाइज करते हैं। इनका टारगेट मार्केट बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से लेकर छोटे बिजनेसेस तक डाइवर्स है। ARAPL को अलग बनाता है अफोर्डेबिलिटी पर इसका फोकस। ARAPL समझती है कि ऑटोमेशन की हाई कॉस्ट कई बिजनेसेस के लिए एक रुकावट हो सकती है। ये स्पेसिफिक जरूरतों के हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस ऑफर करके इस चैलेंज को एड्रेस करते हैं। इस कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ने ARAPL को कम्पिटिटिव रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लैंडस्केप में एक यूनिक पोजीशन बनाने में मदद की है। ऑटोमेशन को वाइडर रेंज ऑफ बिजनेसेस के लिए एक्सेसिबल बनाकर ARAPL अलग अलग सेक्टर्स में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रही है। ARAPL के इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को असेस करने के लिए हमें इसके फाइनेंशियल हेल्थ को एग्जामिन करना होगा। चलिए कुछ की फाइनेंशियल मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन करते हैं। रेवेन्यू हाल के सालों में ARAPL ने कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, जो इसकी सर्विसेज की स्ट्रॉन्ग डिमांड को इंडिकेट करता है। नेट प्रॉफिट एक हेल्थी नेट प्रॉफिट मार्जिन सजेस्ट करता है कि ARAPL अपने कॉस्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर रही है और प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अर्निंग्स पर शेयर या EPS पर शेयर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या PE रेशियो, यह रेशियो हमें यह समझने में मदद करता है कि मार्केट ARAPL की अर्निंग्स को कैसे वैल्यू करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE बताता है कि ARAPL अपने इक्विटी का कितना एफिशिएंटली यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो, यह मेट्रिक ARAPL के फाइनेंशियल लेवरेज और रिस्क प्रोफाइल के बारे में इंसाइट्स देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैप ARAPL के आउटस्टैंडिंग शेयर्स की टोटल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। इन फाइनेंशियल मैट्रिक्स को केयरफुली एनालाइज करके इन्वेस्टर्स ARAPL की करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के पोटेंशियल की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग पा सकते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स का इंडिकेशन नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स अक्सर उन कंपनीज में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिनमें उन्हें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। हाल ही में ARAPL में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में नोटिसेबल इंक्रीज हुआ है। यह ट्रेंड सजेस्ट करता है कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स ARAPL के बिजनेस मॉडल और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में वैल्यू देखते हैं। यह इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है, क्योंकि यह अक्सर इंक्रीज ट्रेडिंग वॉल्यूम और पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट की ओर ले जाता है। हालांकि अपना खुद का रिसर्च करना जरूरी है और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल एंडोर्समेंट्स पर रिलाई नहीं करना चाहिए। ग्रोथ वेव पर सवार ARAPL का एक्सपेंशन। ARAPL अपनी अचीवमेंट्स पर नहीं रुकी है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस की बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने के लिए कंपनी एक्टिवली एक एक्सपेंशन स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। इस एक्सपेंशन में शामिल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना। ARAPL रोबोटिक्स फील्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में सबसे आगे रहने के लिए कमिटेड है। अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना कंपनी वाइडर रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशंस को केटर करने के लिए लगातार नए और इनोवेटिव ऑटोमेशन सॉल्यूशंस डेवलप कर रही है। जियोग्राफिक एक्सपेंशन। ARAPL स्ट्रेटेजिकली अपने ऑपरेशंस को नए मार्केट्स में डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली एक्सपैंड कर रही है। इनोवेशन, डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रेटेजिक मार्केट एक्सपेंशन पर फोकस करके
ARAPL खुद को आने वाले सालों में सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए पोजीशन कर रही है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को सीज करने का कंपनी का प्रोएक्टिव अप्रोच उन इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं। ग्लोबल ऑटोमेशन बूम ARAPL के लिए एक टेलविंड। ARAPL एक फेवरेबल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है। ग्लोबल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन मार्केट कई फैक्टर्स की वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है। बढ़ते लेबर कॉस्ट्स, जैसे जैसे वेजेस बढ़ती हैं, बिजनेसेस एफिशिएंसी इंप्रूव करने और लेबर एक्सपेंसेस कम करने के लिए ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से हो रहे एडवांसमेंट्स ऑटोमेशन सॉल्यूशंस को और सोफिस्टिकेटेड और एक्सेसिबल बना रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट दुनिया भर में कई गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए ऑटोमेशन को एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं। यह ग्लोबल ऑटोमेशन बूम ARAPL के ग्रोथ के लिए एक सपोर्टिव बैकड्रॉप क्रिएट करता है। जैसे जैसे इसके सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ती जा रही है, कंपनी इन फेवरेबल इंडस्ट्री ट्रेंड्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। यह पॉजिटिव मार्केट आउटलुक ARAPL को उन लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन बनाता है जो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सेक्टर में एक्सपोजर चाहते हैं। रास्ते में रिस्क चुनौतियों से पार पाना। हालांकि ARAPL एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, लेकिन इसके रिस्क्स और चैलेंजेस को एक्नॉलेज करना जरूरी है। मार्केट वॉलेटिलिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन मार्केट इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के प्रति ससेप्टेबल हो सकता है, जो ARAPL के सॉल्यूशंस की डिमांड को इंपैक्ट कर सकता है। कंपटीशन ARAPL को रोबोटिक्स इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश प्लेयर्स और न्यू एंट्रेंट्स दोनों से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। सप्लाई चेन डिसरप्शंस, कई बिजनेसेस की तरह ARAPL पोटेंशियल सप्लाई चेन डिसरप्शंस के लिए एक्सपोज्ड है, जो इसकी प्रोडक्शन एंड डिलीवरी कैपेबिलिटीज को इंपैक्ट कर सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि इन रिस्क्स को कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल के साथ केयरफुली कंसिडर करें। ARAPL की मैनेजमेंट टीम को इन चैलेंजेस से इफेक्टिवली नेविगेट करने और कंपनी के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करने के लिए एजिलिटी और अडेप्टेबिलिटी दिखानी होगी। इन्वेस्ट करें या नहीं, ओन्स को वेट करना। तो क्या ARAPL एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? ज्यादातर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की तरह इसका जवाब सीधा नहीं है। ARAPL एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, इसका एक सॉलिड बिजनेस मॉडल है और यह स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रही है। कंपनी एक्टिवली एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज परस्यू कर रही है और फेवरेबल इंडस्ट्री ट्रेंड्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। हालांकि इन्वेस्टर्स को रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन मार्केट से जुड़े इनहेरेंट रिस्क्स और चैलेंजेस पर भी विचार करना चाहिए। मार्केट वॉलेटिलिटी, कंपटीशन और पोटेंशियल सप्लाई चेन डिसरप्शंस कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर सकते हैं। आखिरकार ARAPL में इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के असेसमेंट पर डिपेंड करता है। कंक्लूजन, ARAPL के फ्यूचर पर आपकी राय। हमने ARAPL के जर्नी, इसके फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर के लिए इसके एम्बिशियस प्लान्स को एक्सप्लोर किया है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी से भरी है और ARAPL इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए खुद को स्ट्रैटेजिकली पोजीशन कर रही है। हालांकि किसी भी डायनामिक मार्केट में चैलेंजेस और कंपटीशन इनेविटेबल हैं। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि ARAPL इन चैलेंजेस से पार पा सकती है और रोबोटिक्स रेवोल्यूशन में एक लीडर बनकर उभर सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें और ऑटोमेशन के फ्यूचर और उसे शेप करने में ARAPL के रोल के बारे में बातचीत शुरू करें। और इंसाइटफुल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट आइडियाज के लिए सब्सक्राइब